अच्छा तो बात सुने, स्क्रीन अभी जो है वो सब ऑफ कर दें, काम शुरू ना करें, क्योंकि अगर मसला आ ही रहा है सबको तो फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखें ये जो पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड वगैरह ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आती हैं हमारे पास डॉम के चैप्टर में। किसके चैप्टर में आती हैं भाई? आमिर भाई ये ज़रा माइक ऑन कर देंगे? ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही आमिर भाई, नहीं आ रही है। और ये जो है ना इसका स्टैंड भी गया हुआ, टूट गया। क्या टूट गया? ज्यादा अगर खड़े होते हैं तो फिर स्टैंड टूट जाते हैं। अब कैसे पकड़ रही है? चले सही है, ठीक है, रहने नहीं रहने देंगे ये। चले बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बस सही जा रही है आवाज? जी जा रही है भाई, आ रही है ना आवाज? हाँ भाई आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? ठीक है, इसका निशान छोड़ दो, रहने दो। खैर, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, क्या है ये? डॉम का चैप्टर है। क्या है भाई? डॉम का चैप्टर। और डॉम क्या है? बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, क्या है भाई? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा वैसे तो अगर हम इसको बुक में देखें तो इसके मतलब इतना कोई खुश्क तरीके से पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको ये बुक से पढ़ाया नहीं था, और ना मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग डॉम हमने पढ़ भी लिया। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि कब हम डॉम पढ़ के फारिग हो गए। लेकिन चलो अब सवाल आ गया है, तो बात ऐसी है कि भाई ये जो आपके सामने HTML का स्ट्रक्चर है ना, नज़र आ रही है? अच्छा वाइट थीम कर दें। देखें ये जो HTML का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। क्या ये आपका भाई डॉक्यूमेंट है? और ये डॉक्यूमेंट जो बैठा हुआ है ना, मतलब जैसे ये डॉक टाइप HTML है, ये किसी ना किसी इंडेक्स पे बैठा हुआ है। इसके बाद जो HTML है ये किसी ना किसी इंडेक्स पे है। बॉडी है ये किसी ना किसी इंडेक्स पे है। ठीक है, ये जितनी भी इसके अंदर एलिमेंट्स लगाएंगे तो ये क्या होंगे? ये किसी ना किसी इंडेक्स पे जाके अपनी जगह को स्टोर कर लेंगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा इसका काम ऐसे कब होता है? वैसे डॉम का काम तब ज़्यादा आता है कि जब आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि जिसके अंदर आपसे ये कहा जाता है कि भाई index.html की फाइल जो है ना वो आपके पास लॉक है। क्या है भाई? index.html की फाइल लॉक है, मतलब उसके अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते, ना उसके अंदर कोई एडिट कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते, लॉक है वो फाइल। हाँ, अब अगर लॉक है तो हमें ये बोला गया कि भाई तुम जावा स्क्रिप्ट की मदद से, क्या बोला भाई? जावा स्क्रिप्ट की मदद से तुम index.html के ऊपर काम कर सकते हो, तो करके दिखा दो। भाई बात समझ आ रही है नहीं? HTML की फाइल के ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब बात है ऐसी कि हम app.js के अंदर गए, और app.js में जाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा console.log। क्या लिखा भाई? console.log। और इसको मैंने क्या कर दिया भाई? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा दिया। अच्छा एक चीज थी document.write, वो क्या था? वो बिल्ट इन फंक्शन था भाई, फंक्शन था ना। अब देखो मैंने इसके अंदर कोई document.write वगैरह तो कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है भाई? बस डॉक्यूमेंट लिखा है। अच्छा अब हम इसको चेक कर लेते हैं कंसोल पे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में ये क्या रिटर्न कर रहा है। देखो हम कंसोल में गए तो इसने क्या बताया भाई? ये डॉक्यूमेंट। अच्छा मैं जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब ये होल डॉक्यूमेंट है। अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ? ओपन करता हूँ। ओपन जैसे मैंने इसको करके देखा तो इसने फर्स्ट टैग बताया डॉक टाइप HTML, फिर सेकंड बताया HTML, फिर थर्ड बताया हेड, और फोर्थ बताया बॉडी। अच्छा अब ये क्या है? ये है इसके सारे चाइल्ड। क्या है भाई? चाइल्ड। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? डॉट लगाया। क्या लगाया भाई? डॉट लगाया, और मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड नोड्स। देखो नजर आ रही है? सबको नजर आ रहा है? देखो मैंने चाइल्ड नोड्स लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बताएगा,
पूरा डॉक्यूमेंट बताएगा या नहीं बताएगा? ये देखो मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, अब ये क्या बता रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है ये। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है कि भाई ये एक एरे है। अच्छा, एरे को जब मैंने ओपन करके देखा तो इसने क्या बताया भाई, 0 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, डॉक टाइप HTML पड़ा हुआ है, और 1 पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास, HTML पड़ा। अच्छा, 0 को मैं जब ओपन मजीद करके देखूंगा तो ये फालतू चीजें नजर आएंगी इसके अंदर, ठीक है। और जब 1 को खोलूंगा तो इसके अंदर भी काफी सारी फालतू चीजें नजर आएंगी। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया भाई, अभी फिलहाल बंद कर दिया। हमें यह पता लग गया कि भाई डॉक्यूमेंट और चाइल्ड नोट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, एक एरे आ रही है जिसके अंदर पहला चाइल्ड क्या है, डॉक टाइप, और दूसरा चाइल्ड क्या है भाई, बोलो, HTML है, ठीक है। अच्छा, अब ये एरे रिटर्न कर रहा था, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे है ना, लगा सकता हूँ। पहले पे 0 पे क्या डॉक टाइप HTML दे रहा था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, 0। एरे की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, देखो। अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, क्या बता दिया इसने भाई, यही चीज आ रही थी या नहीं आ रही थी, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 0 को हटा दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया 1। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए भाई, HTML का टैग रिटर्न करना चाहिए। बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब HTML के अंदर भी मुझे किसको टारगेट करना है, ये तो पूरा का पूरा निकल के आ रहा है ना भाई, पूरा का पूरा आ रहा है ना। मैंने बोला इसके अंदर सिर्फ हेड को निकालो, किसको निकालो भाई, सिर्फ हेड को निकालो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोबारा डॉट लगाऊंगा और मैं दोबारा यहाँ पे चाइल्ड नोड्स लगा दूंगा पहले, कि मुझे पता लग जाए कि भाई चाइल्ड नोड्स में क्या आ रहा है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, इसने बोला कि आप HTML के अंदर पहुंच चुके थे। HTML के अंदर मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं, एक हेड दे रहा हूं, एक बॉडी दे रहा हूं, और बीच में जो है ना एक चीज आ रही है, टेक्स्ट। हेड और बॉडी तो हमें समझ आ रहा है, हेड और बॉडी तो हमने पढ़ा है ना। अच्छा, ये बीच में लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है ना, यहां पे इसका मतलब है कचरा। क्या मतलब है भाई इसका, कचरा, और इसको हम लोग बोलते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं भाई इसको, जंक आर्टिफैक्ट्स। जहां पर भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कचरा ही है। अच्छा, अब कचरा क्या चीज है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, बात ऐसी है कि यहां पे index.html है, इस हेड के दरमियान और इस मेटा के दरमियान बीच में स्पेस आ रहा है भाई। ये देखो, ये हेड है, अभी यहां पे स्पेस भी आ रहा है और लाइन ब्रेक भी हो रही है। मैंने इसको यहां से हटा दिया तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वो जो टेक्स्ट दे रहा था ना, वो क्या दे रहा था, वो जो टेक्स्ट दे रहा था, वो टेक्स्ट बेसिकली ये स्पेस ही था। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को भी क्या करता है, काउंट करता है, और जब एक्स्ट्रा स्पेसिस को भी काउंट करता है ना, तो ये इसको बोलता है कि ये कचरा है। क्या है भाई, ये कचरा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा हम इसको ये भी चेक कर लेते हैं कि जब मैंने इस नोट लिस्ट को ओपन किया तो देखो यहाँ पे 0 पे क्या बता रहा है भाई, 0 पे क्या पड़ा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और सेकंड पे क्या पड़ा हुआ है। अब मैं जब इसको खोल के देखूंगा तो फिर वही दोबारा फालतू चीज आ जाएंगी। मैंने इसको क्या कर दिया, दोबारा बंद कर दिया। अब मुझे हेड को टारगेट करना है, बताओ क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, 1 नहीं आएगा, 1 पे तो जंक आर्टिफैक्ट है ना, क्या आएगा, ये 0 आएगा। देखो, मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, हेड बता दिया इसने, ठीक है। अच्छा, अब हेड के अंदर भी जाके मैं यहां पे लिख देता हूं चाइल्ड नोड्स, ठीक है भाई। अब यहां पे रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो क्या क्या चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले इसने क्या बता दिया, टेक्स्ट, और टेक्स्ट का मतलब क्या है भाई, कचरा। अब मैं आप लोगों के लिए यहां पे क्या करता हूं कि देखो, मैंने यहां से इसको हटा दिया। अच्छा, पहले यहां पे टेक्स्ट आ रहा है ना, ये देखो फर्स्ट पे क्या आ रहा है, कचरा पड़ा हुआ है, और मैंने यहां से इसका कचरा हटा दिया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, वो गायब हो गया। ये बात समझ आ गई कि वो टेक्स्ट क्यों दे रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा लेकर आ जाता हूं तो वो दोबारा टेक्स्ट देगा। अब ये बोल रहा है कि हेड के अंदर ना आपके पास 7 चीजें पड़ी हुई हैं। कितनी चीजें पड़ी हुई है भाई, 7 चीजें पड़ी हुई हैं। अब 7 चीजों को जब आप खोल के देखोगे तो आपको सब यही बताएगा भाई, 0 पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है, सेकंड पे क्या पड़ा हुआ है, मेटा। मेटा का मतलब क्या है कि ये वाला टैग पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा कचरा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। फिर दोबारा एक और मेटा का टैग है, तो यहाँ पे इसने क्या बताया, दोबारा मेटा, फिर टेक्स्ट, फिर टाइटल बता रहे। भाई बात समझ आ रही है या नहीं, क्या बोल रहे हो, आया समझ या नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे जाके मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको दोबारा 0 बोल दिया, तो अब ये 0 पे क्या देगा,
कचरा है ना, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। देखो मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये टेक्स्ट बता रहा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई या नहीं? तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को गेट करते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने इन सारी चीजों को यहां से हटा दिया, भाई कंसोल खाली है मेरा, मैंने आपसे ये बोला कि बॉडी के अंदर मैंने यहां पे जाके एक पैराग्राफ बनाया हुआ। अच्छा ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। सही है भाई? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसको लेकर आना है कंसोल में। बताओ कैसे लेकर आएंगे? सबसे पहले किस में जाएंगे भाई? डॉक्यूमेंट में जाके, बोलो सबकी आवाज नहीं आ रही है। डॉट चाइल्ड नोट्स, सबसे पहले चेक कर लेते चाइल्ड नोट्स में क्या बता रही है, डॉक टाइप एचटीएमएल और एचटीएमएल। हमें किस में जाना है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहुंच गए हम यहाँ पे 1 पे, 1 पे इसने पूरा ये बता दिया। अब एचटीएमएल के अंदर भी मुझे किस में जाना है, हेड में जाना है क्या, बॉडी में जाना है। तो बॉडी इसका क्या है भाई, 1 है 2 है, देख लो। अच्छा पहले तो मैं इसको दोबारा चाइल्ड नोट्स कर देता हूं ताकि पता लग जाए कि भाई क्या बता रहा है ये। देखो अब 0 पे क्या पड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं जाना। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, मुझे नहीं जाना। मुझे किस में जाना है भाई, बॉडी में जाना है। तो इसका क्या है भाई, 2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखें, बॉडी आ गई यहाँ पे। अब बॉडी में जाके दोबारा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चाइल्ड नोट्स। अब क्या बता रहे हैं चाइल्ड नोट्स के अंदर, टैक्स बता रहा है, फिर क्या बता रहे हैं, पी बता रहे हैं। तो हमें किससे काम है भाई, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे क्या बता रही है, हेलो वर्ल्ड बता रहा है। अब इसकी भी मुझे क्या निकालनी है, सिर्फ नोड वैल्यू निकालनी है। ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रहा है। मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, डॉट करके नोड वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है भाई, ये देखो। अच्छा यहाँ पे नोड वैल्यू शायद नहीं चलेगा, टेक्स्ट कंटेंट, चलो टेक्स्ट कंटेंट चला के देखते हैं। तो ये टेक्स्ट कंटेंट आ गया। ठीक है भाई। अच्छा और अगर हम इसका यूं बोलें कि इनर एचटीएमएल, तो इनर एचटीएमएल देगा या नहीं देगा? और दूसरा क्या आ रहा था, टेक्स्ट नोड। अच्छा ये टेक्स्ट नोड में बता रहे 3। टेक्स्ट नोड का क्या मतलब है, टेक्स्ट नोड का मुझे आइडिया नहीं है। डॉट वैल्यू तो फॉर्म पे चलती है ना दोस्त, वो इस पे थोड़ी चलेगी। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी वैल्यू को निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो टेक्स्ट नोड। अच्छा यहाँ पे वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नोड वैल्यू क्यों नहीं निकाल के दे रही है, वरना टू डू एप्लीकेशन के अंदर हमने नोड वैल्यू ही निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। तो खैर अभी नहीं कर रहा, तो फिर हमने क्या निकाल दिया भाई, टेक्स्ट नोड निकाल दिया। ठीक है। अच्छा टेक्स्ट नोड नहीं, सॉरी, नोट टाइप था, क्या था, टेक्स्ट कंटेंट था। ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ये टेक्स्ट कंटेंट जो है ना चेंज हो जाए, ये हेलो वर्ल्ड से हट के ये चेंज हो जाए। क्या करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल तो ये दे ही नहीं रहा। या फिर एक काम ये करते हैं कि इसको कंसोल को हटाते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। क्या बोलते हो, ए डॉट इनर एचटीएमएल फिर भी नहीं दे रही है, लेकिन चलो जबरदस्ती लगा के देखते हैं। इनर टेक्स्ट भी नहीं दे रहा ना, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हाँ भाई हो जाएगा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है?
हाँ हाँ भाई, हो सकता है ना, नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया। हमने यहाँ पे जाके किसी चीज को नहीं छेड़ा, किसी चीज को कोई मसला नहीं किया, किया या नहीं किया, कोई आईडी दी, कोई क्लास दी, कुछ भी नहीं दिया। index.html की फाइल लॉग थी ना, यहाँ पे जाके हमने उसको चेंज कर दिया। बहुत मुश्किल है ना ये, बहुत फजूल है ये, यकीन जानो बहुत फजूल है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है, खैर अभी आ गया है तो फिर इसको समझ भी लेते हैं थोड़ा सा। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या बताओ भाई, ये बताओ, इसमें आपको यहाँ पे इसने बोला हुआ कि सर आपके पास एक यूएल पड़ी है और यूएल के अंदर एलआई पड़ी हुई है। एलआई के अंदर जो है ना दो चाइल्ड पड़े हुए, एक होम पड़ा हुआ है और एक अबाउट पड़ा। भाई बात समझ आ रही है? मुझसे किसी ने ये कहा कि ये जो सेकंड वाला अबाउट है ना, इसको कंसोल में लेकर आ जाओ। भाई सेकंड वाला जो अबाउट है इसको कंसोल में लेकर आ जाओ, तो बताओ क्या करेंगे? अच्छा, और सेकंड ये भी बात कह रहे हैं कि चलो इतना लंबा काम ना करो, मैंने ना इसको एक आईडी दे दी है, इसकी आईडी को गेट कर सकते हो तो कर लो। इसकी आईडी का नाम मैंने रख दिया गेट यूएल। सही है भाई, इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकते आप। गुड मॉर्निंग। अच्छा क्या करेंगे बताओ? आईडी गेट करेंगे या नहीं? डॉक्यूमेंट डॉट क्या आईडी थी वहां पे? गेट यूएल। हाँ भाई, अब कंसोल डॉट लॉग ए डॉट, अगर हम यहाँ पे लिखे ए डॉट फर्स्ट चाइल्ड, क्या आएगा ये तो पहले वाले पे तो ये दे क्यों दे रहा है ये रहा ना कचरा है या नहीं है? तो फिर क्या बोलेंगे इसको? वाह, अगर फर्स्ट चाइल्ड ना मिले तो सेकंड चाइल्ड, सजेशन तो है नहीं लेकिन चलो चला देते हैं, अनडिफाइंड मिला। अच्छा फिर मिडिल चाइल्ड भी होगा कोई, वो मतलब मिडिल चाइल्ड भी नहीं है कोई। हाँ भाई, अब इसको बोलते हैं ए डॉट चाइल्ड नोड्स वाला, कर सकते हैं ना? क्या बता रहे हैं? किसको गेट करना है, कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 3, तो यहाँ पे हमने लगा दिया भाई 3, आ जाएगा। कौन सी एल आई आई है? अबाउट आई है। अच्छा भाई, इसकी वैल्यू को क्या करना है? डॉट, यहां पे लगा के देखते हैं नोट वैल्यू, अल्लाह करे आ जाए। नहीं यार, टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा, आ गया। अबाउट चेंज करना है, बताओ। हाँ बराबर कर दो, किसके? ही है। सही है भाई, हो गया ये, बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा अब करना यह है कि पेरेंट पे पहुंचना है, चाइल्ड से पेरेंट पे पहुंचना है। पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? यही आपके पास यूएल बनी हुई है। अच्छा, ये जो आईडी थी ना, इस आईडी को मैंने यहां से कट कर दिया और इस एलआई के अंदर जाके पेस्ट कर दिया, एलआई। सही है भाई? भाई तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हारी वजह से समझा रहा हूं ये, वरना इतना खुश्क टॉपिक मैं किसी को समझाता नहीं हूं। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बताओ क्या करेंगे, सब बताओ, सब छोड़ो उसको। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। हाँ अबे तो बोलो ना यार। लेट में क्या बोलेंगे? ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट आईडी क्या थी? गेट यूएल, एल आई स्मॉल था। अब क्या करेंगे? कंसोल करा लें, कंसोल करा लेते हैं। को क्या दे रही है? एल आई दे रहा है। इसका पेरेंट ए डॉट पेरेंट नोड या पेरेंट एलिमेंट?
पहले देखते हैं पेरेंट एलिमेंट में क्या मिल रहा है। क्या मिलेगा भाई? यूएल मिलेगा। मिल गया ना, ये तो काम आसान हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग बोले पेरेंट नोड तो इसमें क्या रिटर्न करेगा? अभी भी ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है भाई, बात समझ आई? तो पेरेंट नोड लगाओ या फिर पेरेंट एलिमेंट लगाओ, वो आप कर सकते हो। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि इसी को यूज करते हुए होम को चेंज कर दो, भाई ये जो चीज चल रही है ना, इसी को यूज करते हुए होम को चेंज कर दो। डॉट क्या करेंगे? फर्स्ट चाइल्ड में कचरा आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं लास्ट चाइल्ड में भी कचरा ही देगा ये। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स में क्या दे रहा है ये? क्या आएगा? 1 आएगा। पहली वाली एलआई को चेंज करना है तो क्या करना है भाई? 1 दे दिया, और फिर यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कंटेंट बराबर कर दो किसके? वसीम बादामी के। सही है भाई, तो होम किसके बराबर हो गया भाई? वसीम बादामी। अब मैं चाह रहा हूं कि पुराना वाला भी आ जाए। सही है भाई। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको बुक से देखने के लिए जाएं, क्या करने के लिए जाएं भाई? बुक से देखने के लिए जाएं, तो बुक का चैप्टर क्या था भाई? बोलो ना। डॉम। ये लिखा हुआ 58। सही है, ये 58 पे गए। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें बता रहे हैं। देखो, ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसने ये सब बता दिया भाई। डॉक्यूमेंट है, फिर HTML है, हेड वगैरह, ये सारी चीजें। ऐसे ही है ना या नहीं? बोल ही नहीं रहे। अच्छा, फिर ये बता रहे कि भाई ये डॉम जो है ना, ये सबका बाप है। क्या है भाई? ये सबका बाप है। ये इसका बेटा कौन है? ये HTML के सारे बच्चे हैं। ये HTML के सारे बच्चे नहीं है। ये HTML के कितने बच्चे हैं भाई? कौन कौन से? हेड और बॉडी। हेड के कितने बच्चे हैं भाई? कौन कौन से? एक टाइटल, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह लिखा हुआ होगा। नहीं है, उसका बच्चा वगैरह नहीं है। नोड वैल्यू टेक्स्ट कंटेंट है ये उसका। फिर ये बॉडी है, फिर बॉडी के बाद पैराग्राफ बता रहे। ठीक है, पहले चैप्टर में इसने यहाँ पे ये बातें की हुई हैं। अच्छा, फिर इसमें ये बता रहे कि भाई ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी का एक चाइल्ड है डिव। अब डिव के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं भाई, पैराग्राफ हो सकते हैं ना। डिव के अंदर तो और भी चीजें आ सकती हैं। सही है। फिर इसके बाद ये बता रहे पेरेंट और चिल्ड्रन। पेरेंट और चिल्ड्रन में भी इसने सब यही बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट है HTML का, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये चाइल्ड ऑफ हेड है, ये चाइल्ड ऑफ बॉडी है, ये फर्स्ट चाइल्ड ऑफ डिव है, ये सेकंड चाइल्ड ऑफ डिव है, फिर ये चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पी है, चाइल्ड ऑफ सेकंड पी है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि बच्चा गुम हो जाए तो उसको किस तरीके से मालूम करना है, वो ढूंढना है। तो हमने देख लिया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डायरेक्ट करके, भाई देखा था ना, अभी अभी तो देखा था। अच्छा, टैग नेम पढ़ाया था मैंने या नहीं पढ़ाया था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लेते हैं, क्लास नेम भी पढ़ा देते हैं, टैग नेम भी पढ़ा देते हैं। नेम तो पढ़ा दिया था क्विज में, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं पढ़ाया था क्या? हाजी साहब आपसे बात कर रहा हूँ, सब ऊपर से जा रहे हैं हाजी साहब। ठीक है भाई, फिर ये देखो कि हमने किस तरीके से गेट किया। डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, फिर चाइल्ड नोड्स 1 इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट। लंबी की हुई है ना बेफजूल में इसने। अब मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा ये सब। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद जंक आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये कचरा, और जब कचरा आता है तो क्या आता है? टेक्स्ट आता है। सही है, जैसे कि इसने बताया हुआ कि भाई ये सिंपल सा डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या भरा हुआ है भाई? कचरा भरा हुआ है। अब इसके कचरे को खत्म करना है तो ये इसको बताएगा सॉल्यूशन। क्या बताएगा भाई? सॉल्यूशन बताएगा ये रहा।
ये HTML का टैग है, ये HTML का टैग क्लोज हो रहा है, इसने बोला वहीं से हेड स्टार्ट कर दो। यही चीज कराई थी या नहीं कराई थी मैंने? बस ये इसका सॉल्यूशन बताया, बस ने फालतू की होशियारियां की हुई हैं। ठीक है, तो ये मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट हमने सब सीख लिया। सीखा या नहीं सीखा? ये देखो फर्स्ट चाइल्ड है, फिर दूसरे को गेट करना तो चाइल्ड नोड्स करके करेंगे, फिर लास्ट चाइल्ड कर सकते हैं। कीवर्ड सिर्फ दो हैं, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। कोई सेकंड चाइल्ड नहीं है, कोई मिडिल चाइल्ड नहीं है, कोई सेकंड लास्ट चाइल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है भाई? सिर्फ दो हैं, फर्स्ट चाइल्ड और बाकी उसके बीच के एलिमेंट्स को गेट करना होगा तो क्या करेंगे? चाइल्ड नोड्स करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर ये भी है नेक्स्ट सिबलिंग। ये एक ही एलिमेंट के अंदर अगर 3-4 भाई हों LI के नाम से तो फिर नेक्स्ट सिबलिंग भी कर सकते हैं। कि मतलब पहले हमने लिखा फर्स्ट चाइल्ड और फिर फर्स्ट चाइल्ड के बाद हमने क्या कर दिया? नेक्स्ट सिबलिंग, तो वो दूसरा निकाल के दे देगा उसका। ठीक है भाई, तो ये भी देख लेना, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। प्रीवियस सिबलिंग का मतलब क्या है? पिछली औलाद, मतलब बड़ा भाई। बैन कर ले भाई। अच्छा, अब ये बता रहे हैं गेटिंग आर टारगेट्स नेम वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, बंद करो इसको, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? बंद। ईमानदारी से बता, खुश टॉपिक था या नहीं था? बहुत खुश था। ठीक है, अब थोड़ा हाँ पढ़ना जरूरी था ना। अब एक काम ये कर लेते हैं कि भाई हमने बनाया एक डिव। हमने क्या बनाया भाई? बोलो, डिव बनाया। इस डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ लगाया, फिर वाईफाई चला गया। अच्छा, इस डिव के अंदर हमने क्या किया भाई? हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा भाई? इसको हमने 5 मरतबा पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करके देखा तो ये 5 मरतबा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके नीचे ना एक बटन हो। क्या हो भाई? तो मैंने यहाँ पे आके एक बटन बना दिया और इसका नाम मैंने रखा चेंज कलर। क्या नाम रखा भाई? चेंज कलर। तो इससे साफ सी बात पता लग रही है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स का कलर क्या हो जाना चाहिए भाई? चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जो कलर चेंज करेंगे वो हम style.css से नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे भाई? जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि इस बटन को देखते ही सबसे पहले हमने क्या लगा दिया? ऑन क्लिक लगा दिया, और ऑन क्लिक के ऊपर हमने एक चेंज कलर के नाम से फंक्शन को क्या कर दिया? कॉल कर दिया। भाई बात समझ आ रही है? इसको हम क्या करेंगे? app.js में जाके एक बनाया फंक्शन और इसको हमने यहां पे बना लिया। ठीक है, इससे हमने बोला कि आप एक वेरिएबल बनाओ। अच्छा भाई, अच्छा, लेट बनाओ गेट एलिमेंट्स के नाम से। किसके नाम से भाई? गेट एलिमेंट्स के नाम से। अब इसमें बोलो डॉक्यूमेंट डॉट, अब नहीं बोलना गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब बोलोगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। क्या है भाई? बाय टैग नेम। बाय टैग नेम का मतलब क्या होगा भाई? सारे टैग उठा के लेकर आ जाएगा, मतलब एलिमेंट को गेट करो उसके टैग से। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, एलिमेंट्स लिखा हुआ है, क्योंकि टैग तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, लेकिन आईडी एक ही होती है। ये बात तो पता है सबको। अच्छा, वहां पे क्या था? किसको गेट करना था? पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ ऐसे कभी भी नहीं लिखना, इसको हमेशा लिखोगे आप इन्वर्टेड कॉमास में जा।
और इसमें आपने क्या लिख दिया भाई, जैसे आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए सारे HTML के टैग आ गए, बोल ही नहीं रहे भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P, आ गया पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कलर चेंज करने से पहले मैंने इसको कंसोल करके दिखाया। किसको कंसोल करके दिखाया भाई? गेट एलिमेंट्स को। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या बता दिया भाई? एरे बता दिया। भाई कितने बता रहे हैं? 1 2 3 4 5 बता रहे भाई, 5 ही है ना या नहीं? अच्छा, अब अगर मैंने ये बोला तो मैंने इसको ये बोला कि भाई गेट एलिमेंट्स पे जाओ और क्या करो, डॉट स्टाइल, हमने पढ़ा था पहले, डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर कर दो किसके? रेड के। हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए भाई। आप सब बोल रहे हैं हो जाना चाहिए सिवाय एक स्टूडेंट के। तो जवाब यही है कि भाई नहीं होगा। ये देखो, मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे जाके किया ना तो इसने एरर दे दिया, रेड। ये नहीं हुआ रेड, वो रेड हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है भाई? कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई वो रिटर्न क्या कर रहा था? एरे कर रहा था ना। तो एरे के ऊपर डायरेक्टली तो कोई काम हो नहीं सकता, लूप चलता है। कौन सा लूप चलता है एरे के ऊपर? फॉर का लूप चलता है एरे के ऊपर। फॉर ईच का चलता है, फॉर का चलता है, फॉर का नहीं चलता, फॉर ईच का नहीं चलता। सोच लो पहले। सिंपल फॉर का चल सकता है, सिंपल फॉर का, और फॉर ईच का बताओ कौन सा चलाएं? फॉर ईच चलाएं? बताओ कैसे चलाते थे फॉर ईच? हाँ भाई, गेट एलिमेंट्स में जाओ, डॉट करके फॉर ईच आ गया, अल्लाह अकबर, ऐसे चलाते हैं। फॉर ईच क्या है? ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा दिया, फंक्शन नाम होगा इसका। कुछ एक्सेप्ट करेगा ये? क्या एक्सेप्ट करेगा? पैरामीटर, डेटा लिख दूं तो अब वो गेट एलिमेंट से ले रहा है डेटा, और किसको दे रहा है? फंक्शन के डेटा को दे रहा है। अच्छा, अब मैंने बोला डेटा डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर कर दो किसके? रेड के। देख लो देख लो देख लो, हो जाएगा। फिर दे दिया, बोल रहे फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। ई का स्मॉल कर दें, अभी भी गलत है। क्या करें इसको? इसको हम बोलते हैं फॉर ईच। बताओ कैसे चलेगा? एलिमेंट बता रहा है, ये सारी चीजें ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, इसको एलिमेंट हटा दिया, इसको एरे को हटा दिया हमने, ठीक है, और इस फंक्शन को हमने हटा दिया। सही है, हो जाएगा? नहीं होगा। फॉर ईच का जो मेथड है ना, ये मस्तियां कर रही है। तो हमने बोला सिंपल फॉर चलाओ, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। आई जो है वो कहां तक चलेगा भाई? गेट एलिमेंट्स डॉट लेंथ तक, और आई को क्या करते रहो? प्लस प्लस करते रहो। तो पहले कंसोल करा के देखें या डायरेक्ट कलर चेंज करें? पहले कंसोल। तो ये वैल्यू कहां से आ रही है भाई? गेट एलिमेंट से आ रही है, और इसके अंदर क्या पास करा देंगे? आई पास करा देंगे। हाँ भाई, आ गए सारे? आ गए ना? तो अब क्या करेंगे? अब हमने बोला गेट एलिमेंट्स आई, पहले बताते ना। अब ये जब बच्चों वाला लूप चला दिया तो फिर अब बता रहे हो। फिर स्टाइल में जाओ, फिर डॉट क्या करो? बैकग्राउंड कलर। क्यों नहीं चलेगा? और इसको बराबर कर दो किसके? ब्लैक के। हो जाएगा भाई? हो गया कलर? क्या हुआ? मुश्किल क्या है इसमें? अब कलर देना है? अबे भाई नहीं हो रहा ना वो फॉर ईच से। एक मिनट रुको। अब हमने बोला गेट एलिमेंट्स आई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। नहीं, कलर आएगा, बराबर कर दो किसके? वाइट के।
देख लो, देख लो, देख लो, हो गया भाई। भाई बात समझ आ रही है? अब इसके ऊपर मान लेते हैं कि भाई 4 से 6 प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब हर बार जाके गेट एलिमेंट्स आई ये वो, मैंने बोला हटा भाई, इसको भी हटा, इसको भी हटा, सिंपल सी बात है। हटा दिया ना या नहीं हटाया? मैंने इसको ये जाके बोला, मैंने बोला कि गेट एलिमेंट्स में जाओ, आई में जाओ, और इनको क्या दे दो भाई, क्लास दे दो। जी फैसल भाई भेज रहा हूँ, हाँ भेज रहा हूँ। गेट एलिमेंट्स आई और इसमें क्या करो भाई, अच्छा क्लास जो है ना, हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लास के कीवर्ड से नहीं देते। वो क्लास के कीवर्ड से क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि क्लास जो है ना वो एक रिजर्व कीवर्ड होता है। जब अभी हम लोग ECMAScript 6 ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि क्लास जो है ना वो रिजर्व कीवर्ड होता है। जब हम लोग ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर पता लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्लास देनी हो ना जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो क्लास नहीं दो, हमेशा क्या दोगे, क्लास नेम दोगे, और वो काम वही करेगा जो क्लास करती है, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दी किसके नाम से, ABC के नाम से। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा मैंने अभी इसको रिफ्रेश किया, एलिमेंट्स में गया, बॉडी के अंदर जाके डिफ के अंदर जाके देखो पैराग्राफ को कोई आईडी वगैरह कोई क्लास वगैरह मिली है या नहीं? हाँ, जब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब मिल जाएगी, ऐसा है या नहीं? देखो मैंने क्लिक किया, मिल गई क्लास। बात समझ आ रही है? अब मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई अगर आपको क्लास मिल ही रही है ना, तो फिर जरा अप्लाई तो करके दिखाना style.css से कि भाई हो रहा है या नहीं। अच्छा हमने यहाँ पे style.css की लंबी नहीं करी, यहाँ पे जाके हमने .abc को कॉल कर दिया, क्या बोलते हो? इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैंने क्या दे दिया, व्हाइट दे दिया, और साथ ही साथ मैंने इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी दे दिया एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी, इसको हमने बॉर्डर दे दिया, कितना बॉर्डर दे दिया, 2px सॉलिड, अच्छा सॉलिड नहीं लगाते, डबल लगाते। और इसको कौन सा, पिंक कलर का नहीं, पिंक कलर तो रेड के ऊपर नजर ही नहीं आएगा, ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है? अब वो जावास्क्रिप्ट में इतनी सारी मैंने वो नहीं काम किया जो पहले कर रहा था, अब मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया, वो सारा काम हो गया। भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो इससे ये भी पता लग रहा है कि क्लास नेम भी अप्लाई हो गई है, हो गई है या नहीं हुई है? तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा बहुत खुश्क किस्म का डॉम का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ जाता है। अब आप लोग जाए नमाज के लिए, फिर आगे देखते हैं पढ़ाना या नहीं पढ़ाना। जाए नमाज के लिए।